कहानी की शुरुआत में हम जेम्स और पेट्रा को देखते हैं जो साथ में इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन तभी पेट्रा को याद आया कि वह क्लास के लिए लेट हो रही है और वहां से जाते हुए उसने जेम्स से कहा कि दोबारा सो मत जाना वरना तुम लेट हो जाओगे। लेकिन जेम्स इतनी कड़ी मजदूरी के बाद बहुत थक गया था, इसलिए वह सो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वह क्लास के लिए लेट हो चुका है। वह भागता हुआ अपनी क्लास की तरफ गया और एंड मोमेंट पर वह क्लास में पहुंच गया। इन सब की फिलॉसफी की क्लास चल रही थी, जहां इनका टीचर जिमिट बताता है कि आज तुम लोगों की आखिरी क्लास है और तुम्हें पूरे साल जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसका प्रैक्टिकल चेक करने का समय आ चुका है। वह कहता है कि अब हम सभी लोग एक माइंड एक्सरसाइज करेंगे जिसमें यह पता चल जाएगा कि आप लोगों ने अब तक जो भी पढ़ा है उसमें से क्या सीखा है। तभी एक स्टूडेंट एक सिचुएशन बताता है कि मान लो कि एक रेल की पटरी पर 5 लोग बंधे हुए हैं और दूसरी पटरी पर एक आदमी बंधा हुआ है, तो बेहतर ऑप्शन है कि ट्रेन को एक आदमी की तरफ बढ़ाया जाए क्योंकि 5 लोगों के मरने से बेहतर एक आदमी का मरना है। तभी दूसरा कहता है कि सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है कि ट्रेन की पटरी के सामने एक बहुत मोटा आदमी अचानक से आ जाए तो वह ट्रेन पटरी से उतरकर नीचे गिर जाएगी जिससे सारे लोग बच जाएंगे। तभी एक लड़की एक अलग सिचुएशन बताती है जिसमें वह एक बिल्डिंग से गिरने वाली है और खुद को बचाने के लिए उसने वहां पर अपने 3 दोस्तों को बुलाया है, लेकिन वह तीनों उसे बचाते नहीं क्योंकि उसे बचाते हुए वह खुद भी बिल्डिंग से गिर सकते हैं। अब जैसे ही वह लड़की बिल्डिंग से नीचे गिरती है वह किसी तरह से बच जाती है और उसे पता चल जाता है कि अपने इन 3 दोस्तों पर उसे कभी भरोसा नहीं करना। अब इसी तरह की कई सिचुएशंस बाकी के स्टूडेंट्स भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन तभी जिमिट उन सभी को एक अलग तरह की सिचुएशन देता है। कहता है कि मान लो पृथ्वी का विनाश हो गया है जिसमें हर तरफ न्यूक्लियर बम गिराए जा रहे हैं। इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही बंकर है जिसमें तुम्हें पूरे 1 साल तक रहना होगा, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ बचे रहना नहीं है बल्कि जो लोग बच गए हैं उन्हें अब साथ में मिलकर जनसंख्या को आगे भी बढ़ाना है। उस बंकर में सिर्फ 10 ही लोग आ सकते हैं, लेकिन बचे हुए लोग टोटल 21 हैं। अब यह सारी एक्सरसाइज तुम लोगों के दिमाग में होगी, तुम सभी क्लासरूम में ही होगे, लेकिन तुम्हारी इमेजिनेशन उस एपोक्लिप्टिक दुनिया में होगी। जिसके बाद हम उन सभी स्टूडेंट्स को उसी एपोक्लिप्टिक दुनिया के अंदर पाते हैं जहां यह सभी 21 स्टूडेंट्स थे, लेकिन बंकर के अंदर तो सिर्फ 10 ही आ सकते थे। अब बंकर के अंदर कौन जाएगा और कौन खुद को सैक्रिफाइस कर देगा, इसका फैसला आप लोगों का प्रोफेशन डिसाइड करेगा। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स को एक पर्ची निकालने के लिए कहा जाता है जिस पर उनका प्रोफेशन लिखा हुआ था। जैसे कि जेम्स का प्रोफेशन फार्मिंग का है, जिसका मतलब है कि जेम्स तबाही के बाद खेती करके खाने का जुगाड़ कर सकता है। वहीं पेट्रा एक इंजीनियर है और यह भी भविष्य में बहुत काम आ सकती है, इसलिए इन दोनों का ही जिंदा रहना जरूरी है। इनमें एक लड़का इलेक्ट्रिशियन है और बंकर में बिजली की देखरेख करने के लिए इसका जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इनमें से जो एक फैशन डिजाइनर है या एक रियल एस्टेट एजेंट है या कोई ऐसा काम करता है जो ज्यादा जरूरी नहीं है तो उसे बंकर में जाने की इजाजत नहीं दी जाती। वहीं इनमें से एक लड़का तो एक पोएट है जिसको जिमिट तुरंत शूट करके मार देता है। कहता है कि यह हमारे किसी काम का नहीं है और वैसे भी यह बाहर रेडिएशन से तड़प तड़प कर मर ही जाएगा, इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि इसे अभी मुक्ति दे दी जाए। इसके बाद सभी लोग वोट करते हैं कि कौन कौन उनके प्रोफेशन के बेस पर बंकर में रह सकते हैं और कौन नहीं। इनमें जॉर्जिया नाम की एक लड़की डॉक्टर है जिसके लिए सभी वोट करते हैं। वहीं चिप्स नाम का एक लड़का एक कारपेंटर है और यह भी बंकर में रह सकता है। आखिर में जिमिट जो एक वाइल्ड कार्ड है, तो सभी लोग उसके लिए भी वोट करते हैं क्योंकि उसके पास भी कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जिनकी जरूरत उन लोगों को फ्यूचर में पड़ सकती है। जिसके बाद उन सभी लोगों को चुन लिया जाता है जो बंकर के अंदर रहेंगे और वह भी लोग जो बंकर के बाहर रहकर रेडिएशन से खत्म हो जाएंगे। तभी जेम्स कहता है कि हम लोगों को बंकर में जाने से पहले कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहिए। जिस दौरान वह पेट्रा से बातें कर ही रहा था कि तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वह सभी देखते हैं कि जिमिट ने उन सभी लोगों को मार डाला था जो बंकर के बाहर रुकने वाले थे। वहीं बाकी बचे हुए लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वह बंकर के अंदर चले जाते हैं और जिमिट के वहां पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद कर देते हैं क्योंकि जिमिट उन लोगों को अब खतरा लगने लगा था। जिसके बाद वह सभी लोग बंकर के अंदर काफी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन पेट्रा बाहर जाकर देखती है कि जिमिट न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से जल चुका है। वो बताता है कि इस बंकर से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ मुझे पता था, जो बताकर वह वहीं
वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। वहीं यह बात जब बाकी सभी को पता चलती है तो उनमें से एक वो दरवाजा खोलने लगती है, पर तभी बाकी उसे रोकते हुए कहते हैं कि दरवाजा खोलते ही रेडिएशन की वजह से सभी लोग मारे जाएंगे और क्या पता जिमिट हमसे झूठ बोल रहा होगा, इसलिए वो लोग दरवाजा नहीं खोलते। इसके बाद हम देखते हैं कि दिन बीतते जाते हैं, महीने बीतते जाते हैं और बाहर पड़ी जिमिट की बॉडी समय के साथ डिकम्पोज होने लग जाती है। फाइनली 1 साल पूरा हो जाता है और पृथ्वी खुद को दोबारा से रिकवर कर चुकी होती है। जिसके बाद जब यह सभी लोग उस बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तभी बंकर का दरवाजा पासवर्ड मांगता है, जिसका मतलब कि जिमिट सच बोल रहा था और अब यह लोग बंकर के अंदर बंद हो चुके थे। लेकिन फिर भी यह लोग हार नहीं मानते और अलग अलग तरीके से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। वह गोलियां चलाते हैं, उसे रड से मारते हैं, लेकिन वह दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। फिर कुछ दिनों बाद कुछ लोगों की जान चली जाती है और बाकी जो लोग बचते हैं वह भी ऑक्सीजन ना होने की वजह से मारे जाते हैं। इसके बाद हम फिर से क्लास का सीन देखते हैं जहां चिप्स जिमिट से कहता है कि बाहर निकलने का पासवर्ड सिर्फ आपके पास क्यों था। तभी जिमिट कहता है कि मेरा प्रोफेशन कंस्ट्रक्शन का था और वह बंकर मैंने ही बनाया था। वो कहता है कि हम यह एक बार फिर से करेंगे, सब कुछ सेम होगा, बस लोगों के कार्ड में बदलाव किए जाएंगे। जैसे कि जेम्स एक फार्मर तो है ही, लेकिन अब वह एक गे भी है, पर फार्मर होने की वजह से वह अभी भी बंकर में जा सकता है। दूसरी तरफ जॉर्जना के कार्ड में लिखा था कि कुछ समय बाद एक वायरस की वजह से उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए उसके लिए कोई भी वोट नहीं करता। वहीं एक पोएट, एक कोबरा सिंगर और कुछ आर्टिस्ट लोगों के लिए भी कोई वोट नहीं करता, जिस वजह से कुछ लोग जो पहले बंकर के अंदर थे अब वह बाहर रहेंगे। जिसके बाद वह सभी लोग वापस अपनी काल्पनिक दुनिया में आ जाते हैं जहां जिमिट चुपके से बंकर में से गन लेकर अपने पास रख लेता है और फिर से पोएट को शूट कर देता है। जिसके बाद वह सभी लोग 2 ग्रुप्स में बंट जाते हैं। एक में वो लोग थे जो बंकर के अंदर जाएंगे और दूसरे में वो लोग थे जो बंकर के बाहर रहेंगे। तभी जॉर्जना जिमिट से एक कार की चाबी मांगती है और बाकी लोगों के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह सभी लोग एक न्यूक्लियर धमाके में मारे जाते हैं। वहीं जिमिट और बाकी के सभी बंकर के अंदर आ जाते हैं जहां पेट्रा रात को देखती है कि जेम्स अपने बेड में नहीं है। वो जब उसे ढूंढने जाती है तो वह देखती है कि जेम्स जैक नाम के एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा था क्योंकि वह एक गे था। पेट्रा यह बात सभी लोगों को बताती है, जिस पर जिमिट कहता है कि उन लोगों को अब अपने नए पार्टनर्स चूज करने चाहिए ताकि वह लोग बच्चा पैदा कर सकें, जिस पर वह सभी लोग मान जाते हैं और अपने अपने पार्टनर्स चुनने लगते हैं। लेकिन पेट्रा वहां पर अकेली रह जाती है और उसे जिमिट का पार्टनर बनने को कहा जाता है, जिस पर पेट्रा भी मान जाती है और जिमिट के साथ चली जाती है। वहीं जेम्स यह देखकर हैरान हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह तो खुद भी किसी और के साथ इंटीमेट हो चुका था। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और सभी लोग रोज रोज अपने पार्टनर्स के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन अब तक कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। तभी जिमिट कहता है कि अब हर कोई अपने पार्टनर को फिर से बदलेगा ताकि उससे कोई ना कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाए। अब इस बात से सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वह अपने पार्टनर से प्यार करने लगे थे और वह नहीं चाहते थे कि उनका पार्टनर किसी और के साथ इंटीमेट हो। तभी बोरी नाम की एक लड़की जो एक सोल्जर थी वह जिमिट से कहती है कि अब वह किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं होगी और अगर उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वह उसे जान से मार देगी। तभी जिमिट यह सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो अपनी गन उठाता है और सभी लोगों को रूम से बाहर निकालता है, जिसके बाद वह बोरी पर गन तान देता है। लेकिन जैक जो कि अंदर ही छुपा हुआ था वो जिमिट से लड़ाई करने लगता है और इसी लड़ाई में वह जिमिट को घायल कर देता है। आगे जिमिट दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि बाहर आग लगी हुई थी। जिमिट बंकर का दरवाजा खोल देता है और तभी अचानक धमाका होता है जिसमें वह सभी लोग वहीं मारे जाते हैं और सीन वापस उनके क्लासरूम में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सभी लोग अब थक चुके थे और वो लोग इस एक्सरसाइज में सफल नहीं हो पा रहे थे। तभी चिप्स कहता है कि हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए, हम इससे बेहतर कर सकते हैं। जेम्स कहता है कि जब जिमिट ने हमें पहली बार कार्ड्स दिए थे तब उसने खांसा क्यों था, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। तो वह जल्दी से कार्ड्स वाले बॉक्स को चेक करता है जहां उसे पता चलता है कि जिमिट ने उसके साथ गद्दारी की और जानबूझकर उसे फार्मर और गे वाला कार्ड पकड़ा दिया। दरअसल जिमिट जेम्स को पसंद नहीं करता था और वह यह साबित करना चाहता था कि जेम्स बेवकूफ है। जेम्स सभी से कहता है कि जिमिट ने चीटिंग की है, इसलिए वह एक और राउंड खेलना चाहता है, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स इसके लिए मना कर देते हैं। तभी पेट्रा कहती है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन इस बार इंचार्ज मुझे बनना
है और मैं ही यह डिसाइड करूंगी कि कौन बंकर के अंदर रहेगा और कौन बाहर। वहीं सभी स्टूडेंट्स भी पेट्रा पर भरोसा करके उसकी बात मान जाते हैं। जिसके बाद वह सभी लोग इस बार एक आइलैंड पर थे जहां कुछ ही देर में न्यूक्लियर हमला होने वाला था। वहीं जिमिट फिर से बंकर के अंदर जाकर गन्स को छुपा लेता है, लेकिन तभी पेट्रा जिमिट के पास आती है और उसे हग करती है। जिसके बाद पेट्रा पोएट को, ओपेरा सिंगर को, कार्ड्स खेलने वाले ज्वारी को और उन बाकी सभी लोगों को बंकर के अंदर भेज देती है जिनके पास कोई भी टेक्निकल स्किल्स नहीं थी। लेकिन जिमिट उसके फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि बंकर के अंदर ना तो पेट्रा जा रही थी और ना ही जिमिट। लेकिन जिमिट बंकर के अंदर जाना चाहता था, इसलिए वह गुस्से में अपनी गन निकालने लगा, लेकिन पेट्रा ने उसकी गन उसे हग करते हुए चोरी कर ली थी। अब वह पेट्रा से गन लेकर जेम्स पर शूट करने लगता है, लेकिन जेम्स के पास पहले से ही उससे बड़ी गन थी। वो जिमिट को वहां से जाने के लिए कहता है। जिमिट कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से निकलने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी जो सिर्फ मुझे पता है। तभी बोरी कहती है कि मुझे पासवर्ड पता है, क्योंकि पिछली बार जब जिमिट ने पासवर्ड डाला था तब बोरी ने उसे देख लिया था। जो सुनकर जिमिट वहां से चला जाता है। इसके बाद जेम्स पेट्रा को लेकर बंकर के अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन पेट्रा उसे मना कर देती है और कहती है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक आइलैंड है और हम सभी बोट से वहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन तभी चिप्स पेट्रा को बोट की चाबी देने के बहाने वहाँ पर बुलाता है और उसे बंकर के अंदर भेजकर खुद बाहर मरने के लिए आ जाता है। जिसके बाद सभी लोग बोट से निकल पड़ते हैं। वहीं अंदर पेट्रा और बाकी लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वह सभी आर्टिस्ट थे तो उनके पास टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीजें थी और ऐसा करते करते 1 साल पूरा हो जाता है। जिसके बाद वह लोग बाहर आते हैं तो वह देखते हैं कि सब कुछ पहले जैसा ही है, क्योंकि बॉम्ब उनके आइलैंड पर गिरा ही नहीं था। तभी जिमिट कहता है कि इसके बावजूद भी वह लोग जल्दी मारे जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी टेक्निकल स्किल नहीं है जिससे वह वहां से निकलने के लिए कुछ भी नहीं बना सकते। लेकिन पेट्रा कहती है कि मैंने यह फैसला अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से लिया था और हम लोग जितना समय भी जिंदा रहेंगे उतना समय खुशी से रहेंगे, जिससे हम लोग मौत को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। तभी आइलैंड पर उन लोगों के पास एक बॉम्ब आकर गिरता है। जेम्स मौत को स्वीकार करके उस बॉम्ब का बटन दबाने ही वाला था कि तभी जिमिट गन लेकर वहां पर पहुंचता है, जिसके बाल काफी बढ़ चुके थे और वह अभी तक जिंदा था। उसके पास सिर्फ एक ही गोली बची थी जिससे वह जेम्स को मारने ही वाला था कि तभी सभी लोग जेम्स को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं और उस बम का बटन दबा देते हैं। एक है इनकॉन 2, जिससे वहां पर धमाका हो जाता है और सभी लोग मारे जाते हैं। तभी चिप्स कहता है कि वह लोग बोट से दूसरे आइलैंड पर पहुंच चुके हैं, जहां किसी कारणवश सभी लड़कों की मौत हो गई और वह अकेला 6 लड़कियों के साथ वहीं पर बचा रह गया। उसके पास हर दिन एक लड़की के साथ इंटीमेट होने की अपॉर्चुनिटी थी और वह एक एक करके 6 दिनों तक लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था और 7वें दिन आराम करता था। इसी तरह उसने उस आइलैंड पर अपना टाइम बिताया, जो सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी क्लास खत्म हो जाती है और जिमिट भी भौचक्का सा रह जाता है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद पेट्रा जिमिट के पास आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पेट्रा जिमिट की गर्लफ्रेंड है। इसलिए जिमिट जेम्स से इतना जलता है क्योंकि पेट्रा जेम्स को पसंद करती है। अब पेट्रा जिमिट को आखिरी बार किस करती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो अपने रूम में जाता है जहाँ पर एक गन पड़ी हुई थी और तभी हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यह सब भी जिमिट की एक इमेजिनेशन होती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।